नमस्कार। आज का जो वीडियो है ये आप ही लोग के द्वारा भेजे गए कमेंट्स पे आधारित है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत लोगों के काम आने वाला वीडियो है। ये बहुत लोग बहुत तरीके से पैसे खर्च करके अपनी हथेली रीड कराते हैं, कुंडली रीड कराते हैं। ये वीडियो देख लीजिएगा, आप यकीन कर सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि आपको बिना पैसे, बिना कोई फ़ीस के आप स्वयं जान पाएंगे कि आपका नौकरी कब लगेगा। ये बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, कब मैं सेटलमेंट मेरा दिखता है, कब मेरा रोज़गार स्टार्ट हो जाएगा, कब मैं एक स्थायित्व के लिए आदमी का प्रश्न होता है। जैसा आपने कमेंट्स में भेजा हुआ है उसी को ही मैं दोहरा रहा हूँ। तो ये वीडियो देखने के बाद में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। बशर्ते इस वीडियो के साथ साथ में आपको, अब चूँकि इसी वीडियो पर मैं अगर ये कहूँ कि आयु गणना आपको करने के लिए दूसरा वीडियो प्रीफर करना ज़्यादा सही है। आप देखिए, हर जो रेखा का आयु गणना का वीडियो मैंने सेपरेट बताया हुआ है। वीडियो लिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा। एक वीडियो आप 10 मिनट देखिए, आप स्वयं गणना करना सीख जाएंगे। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, अब मैं आयु गणना कैसे करें ये नहीं बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो आपको केवल ये ध्यान देना है कि जिस रेखा के बारे में मैं बात करूँगा उस रेखा में अगर आपके ऐसे कोई सिमिलर बिंदु आपके हाथ में हैं तो आप उस रेखा से संबंधित वीडियो जाके देख लीजिए वीडियो लिस्ट में। जैसे मस्तिष्क रेखा में अगर कोई पॉइंट कहता हूँ मैं, तो मस्तिष्क रेखा की आयु गणना कैसे करनी है, मस्तिष्क रेखा की सारी सीरीज़ बनी हुई है। 1 2 3 4 5 ऐसा सीरीज़ होगा वीडियो का। उसमें जो आयु गणना का वीडियो होगा वो देख लेना 10-15 मिनट। आप सीख जाएंगे कैसा निकालना है। वैसे ही अगर जीवन रेखा पे मैं कहूँ तो जीवन रेखा का वीडियो देख लीजिएगा। इस तरीके से आपको देखना है। तो चलिए मैं पॉइंट स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे हाथ में जनरली बहुत लोगों का 2 भी रेखा रहता है, इसलिए जनरली शब्द में यूज करता हूँ। ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं, ठीक है ना। हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और ये जीवन रेखा। किसी किसी के हाथ में 2 रेखाएं ही होती हैं। ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा एक ही होकर चलती है, जिसको हम सीमियन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो टॉपिक है वो तो सिमिलर ही होगा, है ना। तो ये 3 मुख्य रेखाएं होती हैं। इन 3 मुख्य रेखाओं में ही आपको पहला जो बिंदु है आपको मैच करना है, आपके हाथ में कैसा है। बहुत लोगों के हाथ में हो सकता है पहला ही बिंदु उनके काम का हो। देखो, इन 3 मुख्य रेखाओं में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं इसको हृदय रेखा को भी हटा देता हूँ, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा पे ही बताता हूँ। देखो, आप देख रहे हैं कि हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा की शुरुआत एक कॉमन बिंदु से होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये एक आदर्श स्थिति है, एक अच्छी स्थिति है। अब यहीं पे अगर आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे दे कि आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा एक दूसरे से लिपट कर चालू हो रही है और ए बिंदु पे जाके ख़त्म हो रही है, कोई भी XYZ बिंदु हो सकता है। अब ये बिंदु का उम्र मैं अभी एग्जांपल के लिए बोलूँगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे 28-30 साल का उम्र आ रहा है, तो ये ज़रूरी नहीं कि 28-30 आपके हाथ में हो। आपको अभी क्या करना है, मस्तिष्क रेखा की आयु गणना का वीडियो आपको देखना पड़ेगा कि आपकी मस्तिष्क रेखा से जीवन रेखा कब अलग हो रही है, ठीक है ना, कब अलग हो रही है। इस पॉइंट को आपको वो वीडियो जाके देखें, उस वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। फिर वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी ये रेखा है, वो मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा एक दूसरे को कब अलग हो रहे हैं। तो जिस बिंदु से ये अलग होगा उस बिंदु तक आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, आप बहुत संघर्ष करेंगे, आपको स्थायित्व नहीं मिल पाएगा, आपका जो विकास है यानी कि आपका भाग्योदय नहीं हो पाएगा। अब कारण क्या हो सकते हैं ये भाग्योदय ना होने का, ये जुड़ा हुआ होने से इतना प्रॉब्लम क्यों है, प्रश्न ये आना चाहिए। तो प्रश्न ऐसा है कि मस्तिष्क रेखा को मातृ रेखा भी कहा जाता है और इसको पितृ रेखा कहा जाता है, जीवन रेखा को। तो माता और पिता का समावेश गठबंधन वहाँ पे है, और वो जो गठबंधन है, वो जो दुलार है, अब इसके अर्थ क्या है ना, मैं दुलार शब्द यूज कर रहा हूँ, इसको ज्योतिष में ऐसा भी कहा गया है, माता और पिता से संबंधित जवाबदारियाँ उनके, चाहे आप देखो जवाबदारियाँ एक स्थिति जवाबदारी की बन सकती है, जिसके कारण से हो सकता है घर परिवार में डिपेंडेंट माता पिता के ऐसा है या उनके हालात ऐसे हैं,
उनकी परिस्थिति ऐसी है जिसके कारण से आपके में टैलेंट होकर भी आप उसको यूज ना कर पाओ, आपके सामने परिस्थितियाँ ऐसी जनरेट हो जाए, एक की स्थिति। दूसरी स्थिति, माता पिता बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लाड प्यार में हैं जिसके कारण से आप विकास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तीसरी स्थिति, हो सकता है किसी किसी के साथ भी ऐसा भी स्थिति बनता है कि माता पिता की इच्छा नहीं होती बच्चा इस लाइन में जाए और बच्चे की इच्छा होती है उस लाइन में जाने की, और दूसरे लाइन में ना जाने की इच्छा होती है बच्चे की। तो उस कश्मकश में, उस बंधन के कारण से वो बच्चा विकास नहीं कर पाता है। तो इनमें से ऐसी कोई सी भी स्थिति जिसके कारण, जो आपके पारिवारिक दृष्टिकोण के कारण से या पारिवारिक सोच के कारण से आपके पैरों में बंधन लगाए, ये स्थिति बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आदमी का विकास या भाग्योदय या फिर बोलो कि उसका जॉब लगने की स्थिति तभी बनेगी जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी। जिस बिंदु से सेपरेट होना चालू करोगी उस बिंदु पे आपका भाग्योदय का पीरियड होगा। चाहे आप इसको जीवन रेखा का आयु गणना से देख लो या मस्तिष्क रेखा की आयु गणना से देख लो, दोनों बिंदु समान ही आएंगे जनरली, ठीक है। एक तो हो गया। दूसरा चीज़, अभी बहुत लोग प्रश्न करेंगे कि नहीं अपनी तो फिर ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, अलग ही अलग स्टार्टिंग से अलग है, फिर भी मेरा तो विकास नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। अब आपको क्या देखना है, अब आप देखोगे गौर से आपकी जीवन रेखा, केवल जीवन रेखा को बनाता हूँ, 2 रेखाएं बनाऊंगा, कन्फ्यूज हो गए। अब जैसे जीवन रेखा जनरली क्या देखते हो आप, गोल होती है, बहुत लोगों के हाथ में गोल होती है, किसी के हाथ में गोल नहीं होती है, सीधी भी चलती है ना, ऐसी भी चलती है। तो आपको देखना क्या है, पहले गोल पे बात करता हूँ। आपकी जीवन रेखा अगर पूर्ण तरीके से गोल है, गोलाई लेके कर्व में चल रही है, तब आप देखेंगे कि कोई एक ऐसा पीरियड होगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का पीरियड, ये जीवन रेखा थोड़ी मोटी होके चल रही है, थोड़ी गाढ़ी होके चल रही है, थोड़ा कट ज़्यादा लग रहा है, उस पर बहुत ज़्यादा कट लग रहे हैं धीरे धीरे से, है ना, इस तरीके से कट लग रहे हैं। उसके बाद में जिस पॉइंट से ये सारा चीज़ खत्म हो रहा है, फिर जीवन रेखा आपकी शुद्ध होकर चलना चालू हो रही है, उस बिंदु से आपका भाग्योदय आपको समझना चाहिए, ठीक है। उस बिंदु से आपको आपका भाग्योदय समझना चाहिए। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे एक वीडियो जो मैंने फ़ोटो पे बना रखा, इस उम्र में आ रहा है, ये 27 के आसपास की उम्र आ रही है, 26-27 के आसपास, है ना। तो 26-27 के बाद में इसकी जीवन रेखा शुद्ध होना चालू हो गई। इसका मतलब 26-27 के बाद में ही इसका भाग्योदय होगा। उससे पहले ये कितना भी कुछ भी प्रयास कर ले, संतुष्ट नहीं होगा। इसको अपने टैलेंट का एक पहचान जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। हो सकता है संघर्ष करता हुआ आदमी व्यतीत करे वो पीरियड। जैसे कि जॉब, पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी से की है उसने, लेकिन जॉब कर रहा है क्लर्क की, ठीक है, और फिर अचानक से वो फिर तैयारी करते रहा और फिर एक बड़े पोस्ट की नौकरी उसको मिल गई जिसको जो वो डिज़र्व करता है वो बंदा, है ना। तो इस तरीके से उसको समझ सकते हो। या हो सकता है कि प्राइवेट नौकरी कर रहा है, बहुत छोटी सी तनख्वाह पे कर रहा है, फिर अचानक से उसको एक नया मुकाम मिला, एक नया प्राइवेट नौकरी मिला जो अच्छी सैलरी दे रहा है। कहने का मतलब उसका भाग्योदय उस उम्र से हो गया। कब से? जिस फोटो के हिसाब से 27 साल में हो गया। तो जब से रेखा शुद्ध होनी चालू होगी तब से आपको उसको समझना है, ठीक है ना। ये हो गया जीवन रेखा से संबंधित शुद्धता पे। वैसे ही अगर जीवन रेखा आपकी गोल तो चल रही है, ठीक है, लेकिन अचानक से देखा आपने कि यहाँ से यहाँ तक का सेक्शन एक पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, आपके सेक्शन आपके हाथ में कहीं भी अलग भी हो सकता है। इस सेक्शन से इस सेक्शन में आप क्या देख रहे हैं कि ये जीवन रेखा जो गोलाई लेके चल रही है वो आपको अचानक से स्ट्रेट होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ से यहाँ जीवन रेखा गोल ना होकर स्ट्रेट हो गई, फिर से गोल होना चालू हो गई। तो जिस सेक्शन से जिस सेक्शन तक ये डिस्टर्ब होगी, इसकी गोलाई डिस्टर्ब होगी, वो सेक्शन आपको बहुत तकलीफ़ भरा पीरियड गुजरेगा। वो तकलीफ़ कहाँ से आएगा ये संपूर्ण हाथ देखने के बाद में आप बोल सकते हो, लेकिन ये ज़रूर है कि वो पीरियड आपके लिए बड़ा ही स्ट्रगल वाला पीरियड रहेगा, स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा। उस पीरियड में आपको एड़ी चोटी लगाना पड़ेगा सफलता के लिए। क्यों? अचानक से रेखा का सीधा हो जाना, अचानक से उसकी गोलाई में परिवर्तन हो जाना, ये तकलीफ़ का इंडिकेशन होता है। तो ऐसे समय में भी इंसान का भाग्योदय नहीं होता है, ठीक है ना। अब देखिए मस्तिष्क रेखा से भी संबंधित मैं कुछ बिंदु बता देता हूँ। मस्तिष्क रेखा में अगर आप देखें, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा में आपको देखना क्या है, अचानक से आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा स्टार्टिंग में कुछ उम्र तक बहुत गाढ़ी होकर चल रही है, बहुत कट लग रहा है, बहुत फैल के चल रही है, एकदम फीका होके चल रही है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होके चल रही है। तो ये प्रॉब्लम है,
ये स्ट्रगल है, ये संघर्ष है ना। तो उस उम्र तक आपको मानसिक शांति नहीं मिलेगी। मानसिक शांति कब मिलती है? जब आदमी को उसकी इच्छा के हिसाब से, उसकी पसंद के हिसाब से चीज़ें मिलती हैं, जब वह इंसान संतुष्ट होता है अपने प्राप्ति से, है ना, तब उसको मानसिक शांति मिलती है। तो ये माइंड लाइन जब फ्री होगी आपकी, कहने का मतलब माइंड लाइन जब शुद्ध होगी, तब से आपको समझना है कि आपका भाग्योदय आपको मिलेगा। ठीक है, आपको शांति मिलेगी, आपको उस जो प्राप्ति आपकी हुई है उस प्राप्ति से संतोष होगा। इसको इस तरीके से देखना है। ये तो हो गई एक बात। अब बहुत लोग का प्रश्न ये आएगा कि ये क्या बात आप बता रहे हैं, मेरे हाथ में तो जब मैं 22 साल का था तभी से मैं गवर्नमेंट जॉब लगा और A क्लास ऑफिसर हूँ, हालांकि मेरी माइंड लाइन बहुत ख़राब है, 35-36 के एज तक ख़राब है। ठीक है, अब देखिए उसमें प्रश्न क्या है। मैंने कहा कि मानसिक शांति, संतुष्टि, मैंने शब्द यूज किया, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपका भाग्योदय होगा, है ना। तो कारण क्या है, देखो अब आप देखेंगे कि यहाँ से भाग्य रेखा से अगर एक रेखा उठे और गुरु पर्वत तक चली जाए, बहुत ध्यान से देखना इसको, मस्तिष्क रेखा से एक रेखा उठे, एक पतली सी रेखा होती है, बहुत लोगों के हाथ में 2 रेखा भी होती है। तो एक रेखा अगर है तो अच्छी है, 2 रेखा है तो बहुत ही अच्छी है। एक रेखा है और गुरु पर्वत तक चली जाए तो ये क्या बताएगी? गुरु उच्चता है, गुरु अधिकार है, गुरु आपका पावर है, अथॉरिटी है ना। तो वहाँ पे अगर कोई रेखा जाएगी तो निश्चित मान के चलो कि आपको उस उम्र में, जिस उम्र में ये रेखा उठी गुरु से, उस उम्र में आपको उपलब्धि मिलेगी, आपको एक पहचान मिलेगा, आपको एक बहुत अच्छा स्टेबिलिटी देने वाला पीरियड मिलेगा। तो हो सकता है जैसे कि इस उम्र में मैंने बनाया 22-23 की उम्र में, जो फ़ोटो के हिसाब से मैं एग्जांपल पे बता रहा हूँ, यहाँ पे एक रेखा उठ के गुरु पे गई, यानी कि इस व्यक्ति का जॉब लग गया या इस व्यक्ति का बिजनेस सेटल हो गया 22 साल की उम्र में। ठीक है, अब उसके बाद से देख रहे हो आप कि इसकी मस्तिष्क रेखा फैल के चल रही है या कुछ भी प्रॉब्लम है मस्तिष्क रेखा में, तो इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि भाई इंसान का भाग्योदय इस उम्र में आने के बाद होगा, ऐसा तो नहीं। इसका भाग्योदय तो हो गया, बट वो जो स्थिति है वो प्राप्ति होने के बाद में भी उसके मस्तिष्क में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत मेंटल प्रेशर में है, बहुत स्ट्रेसफुल वो पीरियड चल रहा है, कब तक, जब तक ये पीरियड ना आए। ठीक है ना, तो दोनों अलग चीज़ें हैं। हालांकि अब किसी के हाथ में कोई सूटअप नहीं है, कोई यानी कि ये रेखा नहीं है, कोई भी प्रकार से प्रोग्रेस लाइन माइंड लाइन से निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, और अचानक से माइंड लाइन ऐसी दिखाई दे दे कि फैली हुई है, तब निश्चित रूप से समझना चाहिए कि इंसान को स्ट्रगल करना पड़ेगा इस उम्र तक। ठीक है ना, लेकिन अगर स्ट्रेसफुल माइंड लाइन है और उस पर भी प्रोग्रेस लाइन है, तो प्रोग्रेस लाइन जब जिस उम्र में होगी उस उम्र में आपको प्रोग्रेस मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपकी नौकरी लगेगी, आपका बिजनेस सेटल होगा। लेकिन फिर भी उस उम्र तक जहाँ तक माइंड लाइन फैली है आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा ही पड़ेगा और पड़ेगा। ठीक है ना, ये हो गया माइंड लाइन से संबंधित। अब देखो जीवन रेखा पर भी जो प्रोग्रेस लाइन है ना, ये जीवन रेखा पर भी मिलता है। अब जीवन रेखा से हम कैसे देखें? अब हो सकता है जीवन रेखा से रेखा निकल कर गुरु पे जाए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रेखा गुरु पर ही जाए तो नौकरी लगेगी। हाँ, ये बिल्कुल 110% श्योर कर देता है, अगर रेखा गुरु पर चली जाती है तो आदमी का वहाँ पर नौकरी फिक्स हो जाता है, या फिर बिजनेस जो भी आप करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस, नौकरी करते हैं तो नौकरी, स्टूडेंट है तो उस उम्र में आपका जो रिजल्ट है बहुत सॉलिड रहेगा। हो सकता है टॉप कर जाए, हो सकता है आप बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त करें उस उम्र में। इस तरीके से आपको समझना है, कोई ना कोई एक मेजर अचीवमेंट को बताता है ना। तो जॉब के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, तो इस उम्र में आपका जॉब लग गया जीवन रेखा पे, अगर गुरु पर गया तो श्योरिटी ये बताता है। अब मान लो उसके बाद में ये प्रोग्रेस लाइन, ये प्रोग्रेस लाइन, ये प्रोग्रेस लाइन, ऐसे और भी लाइंस हैं। इसका क्या मतलब है? तो जिस उम्र में ये प्रोग्रेस लाइन आपको जीवन रेखा पे मिलेगी उस उम्र में आपको बेहतरी जीवन में देखने को मिलेगी। किस मामले में? पद प्रतिष्ठा हो सकती है, आप जीवन में जिस उम्र में है उस उम्र में कुछ मेजर अचीव करें, भूमि भवन वाहन आदि चीज़ें जो मेजर एसेट्स हैं वो गेन करें, या फिर अगर आप रोज़गार करते हैं, मतलब नौकरी करते हैं तो प्रमोशन का पीरियड हो जाएगा, या फिर बिजनेस करते हैं तो हो सकता है उस पीरियड में आपका बिजनेस बहुत एक्सपांड करे, बहुत अच्छा ग्रोथ करे, ये ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके सिनारियो के हिसाब से आप उसको डाल दीजिएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से भी समझना है। ये भाग्योदय का पीरियड होता है। नौकरी की बात आती है तो इससे भी हम देख सकते हैं, कह सकते हैं कि इस उम्र में हमको बहुत अच्छे चांसेस हैं। जैसे सपोज़
अभी यहाँ पर समझना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे बताया, इस बच्चे का, एक बच्चा है, ये कॉलेज से जस्ट निकलने वाला है। अब देखा कि अभी 21 साल का है, 22 साल की उम्र में इसको ऐसे प्रोग्रेस लाइन दिख रहे हैं गुरु पर। तब इस बच्चे को ज्योतिष क्या मदद करता है? ज्योतिष ऐसा नहीं है कि इसमें लिखा है मतलब मैं कुछ ना करूँ तो भी मुझे नौकरी मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रयत्न तो आपको करना पड़ेगा, और ऐसा भी है कि अगर लिखा है तो आपको वो प्रयत्न करवा के छोड़ेगा भी। आपका मेंटलिटी ही ऐसा कर देगा कि आप प्रयत्नशील रहेंगे, है ना। तो ये अगर ऐसी रेखा बनी है तो अभी आपको क्या करना चाहिए? बहुत प्रयत्न करना चाहिए, अपने एफर्ट्स बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि आपका शुभ पीरियड आने वाला है। तो इस गोल्डन टाइम को पूरे तरीके से यूटिलाइज़ करने की सोचनी चाहिए, यानी कि ऐसे समय में चांसेस आपके बहुत रहेंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, सक्सेस होने के चांसेस आपके पूरे पूरे हैं। बस आपको एफर्ट लगाना है। तो ये इस तरीके से आपको समझना है ना। अब देखिए कुछ और बिंदु बताता हूँ। ये तो हो गया मस्तिष्क रेखा पे और जीवन रेखा पे। अब बहुत लोगों के हाथ में ऐसा भी रहता है कि मस्तिष्क रेखा में भी नहीं है कोई सूटअप, नहीं है कोई प्रोग्रेस लाइन, नहीं है ना ही जीवन रेखा में कोई प्रोग्रेस लाइन है। तो आइए भाग्य रेखा में। अब देखिए भाग्य रेखा मैंने आपको सीधी खींच के बना दी है चंद्रमा से। किसी का भाग्य रेखा हो सकता है मंगल से जाता हो, किसी का भाग्य रेखा हो सकता है कहीं से भी जाता हो, है ना, वो मैटर नहीं करता है, आपको पॉइंट को समझना है। अगर भाग्य रेखा आपकी, भाग्य रेखा में भी प्रोग्रेस लाइन आपको दिखाई देता है, ये अपने आप में बहुत बड़ा राजयोग होता है। अगर 3 या 3 से ज़्यादा सूटा पैसे मिलते हैं ना आपको भाग्य रेखा में, ऐसे लोग बहुत धनी, बहुत राजयोग है ये अपने आप में, ठीक है। तो ये तो फिर एक अच्छी बात है, इस पर मैं जितना तारीफ़ करूँ कम है। लेकिन अब देखो किसी का क्या होगा, अब इसकी उम्र, भाग्य रेखा की भी आयु गणना, इसका भी मैंने वीडियो बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। आपकी नौकरी की बात नहीं है यहाँ पे, आपकी पूरी जीवन की बात है। अभी आप 50 के भी हैं और अगर आपके में सूटअप दिखता है आपको, तो आपको ये वीडियो देखना आयु गणना का, आपको बहुत पूरा हेल्प होगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, आप स्वयं निकाल सकते हैं अपने जीवन के अच्छे और बुरे पलों को, जान सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक चित्र में एक जो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं। अब सपोज़ करो ये उम्र इस व्यक्ति का 22 साल का उम्र आता है, सपोज़, जो मैं एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ये ज़रूरी नहीं कि अब वहाँ पे आपको बिल्कुल 22 ही मिलेगा, वो आपकी हथेली पे आयु गणना करनी पड़ेगी भाग्य रेखा की, और उसका वीडियो मैंने बनाया, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। रेफरेंस आपको तगड़ा क्या पूरा 100% मिलेगा। तो अब सपोज़ ये 22 साल की उम्र में इसको सूटअप है, तो हम, मेरे को समझ में आ गया ये प्रोग्रेस इसको मिला है, उसके बाद जीवन में निरंतर प्रोग्रेस ये कर रहा है। इसका मतलब एक पहली सीढ़ी इसको ज़रूर मिलेगी, और वो पहली सीढ़ी बहुत बुलंद मिलेगी, जिसके बाद में ये कंटिन्यू चढ़ते ही जाएगा ऊपर तक, है ना। तो ये उम्र इसके लिए बहुत बड़ा प्रोग्रेस भरा, बहुत बड़ा अचीवमेंट भरा पीरियड रहेगा। भाग्य रेखा में अगर प्रोग्रेस लाइन बनना, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में प्रोग्रेस लाइन बनने से भी ज़्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। भाग्य रेखा का प्रोग्रेस लाइन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है ज्योतिष में। तो भाग्य रेखा में अगर प्रोग्रेस लाइन है, इसका मतलब आप बहुत मेजरली कुछ अचीव करने वाले हो, ठीक है। चाहे वो मेजर असेट्स हो, चाहे मेजर कुछ गेन हो, सट्टा शेयर लॉटरी होता है ना, वो भी चीज़ों को ये बताता है। साथ ही साथ में अब जैसे सूटअप बना है, बच्चा जो है गवर्नमेंट की तैयारी कर रहा है, उसने एग्ज़ाम दिलाया, 2-3 बार दिलाया, नहीं हुआ उसका, लेकिन ये सूटअप वाला पीरियड में जैसे पहुंचा, उसने एग्ज़ाम दिलाए, तुरंत हो गया उसका। ये उस तरीके से, अब क्योंकि भाग्य का साथ भरपूर साथ मिलता है ना, भाग्य में प्रोग्रेस लाइन है, तो भाग्य को बहुत बूस्ट करेगा ही आपका उस समय में। तो उस समय तो आपको कुछ मेजर चीज़ आपको अचीव होगा, है ना। इस तरीके से आपको देखना है। अब जैसे सपोज़ कोई बिजनेसमैन है, अब वो 42-43 साल का है। अब देखो यहाँ पर जो सूटअप है, अब इस सूटअप का उम्र लगभग 46 के आसपास आ रहा है ना। तो अब 46-47 की उम्र में इसको बूस्ट कर रहा है भाग्य, तो हो सकता है उस उम्र में ये कुछ बड़ा बिजनेस एक्सपांड कर ले, या फिर हो सकता है बिजनेस में कुछ नया इसको प्रोजेक्ट मिल जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। जो भी आपका सिनेरियो बनेगा उसके हिसाब से आपको इसको समझना है। एक मैंने एग्जांपल के लिए आपको समझाया। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार ना, मेरे को तो ऐसा प्रोग्रेस लाइन है नहीं, लेकिन मेरे को तो बहुत अच्छी नौकरी में हूँ, या फिर बहुत अच्छे पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति मुझे, मेरे में तो ऐसा नहीं। तो फिर ऐसा नहीं है कि आपको एक ही चिन्ह से सारा चीज़ मिल जाए, है ना। मैं तो बस
एक पॉसिबिलिटीज़ को बता रहा हूँ आपको, एक चिन्ह को बता रहा हूँ। अब देखो अगर किसी के हाथ में यहाँ पर मछली बन गया, ठीक है, अब मछली का चिन्ह होता कैसे है? मछली का चिन्ह होता है इस तरीके से, ऐसा, ये मछली का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर ये रेखा देखो, यहाँ पर मुंह हो गया ये पूँछ हो गया, किसी भी तरीके से लपटाए, चाहे इस साइड से लपटाए या इस साइड से लपटाए, आपको मछली जैसा डिजाइन अगर आपके हाथ में दिखता है तो ये जो है ना आपके भाग्य रेखा में जो प्रोग्रेस लाइन है उससे भी श्रेष्ठ फल देता है, क्योंकि मछली को बहुत शुभता के चिन्हों में समावेश किया गया है। ज्योतिष में बहुत शुभ चिन्ह मानते हैं मछली को। तो अगर भाग्य रेखा में मछली बनी है, इसका मतलब आईएएस, आईपीएस, ये जो बड़े बड़े पोस्ट में जो नौकरी करते हैं ना, ये उस ओहदे की प्राप्ति को बताता है। एक होता है नौकरी लगना, सरकारी नौकरी लगना, एक क्लर्क बन गया, कोई फूड इंस्पेक्टर बन गया, कोई सब इंस्पेक्टर बन गया, ये छोटी नौकरियाँ हैं, ठीक है ना। अब बात आता है कि कोई आईएएस आईपीएस जो होता है उनके हाथ में क्या खास होता है, कोई सोना लेके पैदा होते हैं क्या? ऐसा नहीं है। चिन्ह जो है ना बड़े विशेष उनके में मिलते हैं, जैसे मछली का चिन्ह मिला। अब अचानक से ये बंदा बहुत ट्राई कर रहा था, इस उम्र में पहुंचा जहाँ से मछली बनना चालू हुआ। इस उम्र में अब इसको बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा। क्यों? क्योंकि शुभ चिन्ह है और शुभ चिन्हों में श्रेष्ठ है, तो शुभ तो मिलेगा, नौकरी तो मिलेगी, लेकिन कौन सी नौकरी मिलेगी? श्रेष्ठ नौकरी। तो ये बड़े पोस्ट को बताता है। अब वो उसका एरिया कौन सा होगा वो पूरा हाथ देखने बाद समझ में आएगा, है ना। तो लेकिन हाँ ये ज़रूर बता देगा कि एक बहुत बड़े गेन आपको मिलेगा, बहुत बड़ा गेन मिलेगा, इस तरीके से उसको समझना है, ठीक है। वैसा ही कुछ और भी मैं बिंदु बताता हूँ जहाँ से आपको देख के समझना है। देखो सूर्य रेखा के बारे में चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, नौकरी लगने से हम सूर्य रेखा से कैसे जानें। अगर आपकी सूर्य रेखा पर भी ऐसे प्रोग्रेस लाइन है, अब इसका एज नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है ना, ये इंडिकेशन है, ये एक सूचित करता है, एक सूचना है, एक दर्शिका है, जिसको हम देख के ये पहचान सकते हैं कि ये बंदा किस लेवल में जाएगा। सूर्य रेखा में अगर प्रोग्रेस लाइन है, इसका मतलब प्रशासनिक पद में उच्चता को प्राप्त करेगा, प्रशासनिक पद में उच्चता को प्राप्त करेगा। अब हमको यहाँ से ये रेफरेंस लेके देखना है कि अब उच्चता को तो प्राप्त करेगा, तो कब करेगा। जीवन रेखा पर आ जाओ, जीवन रेखा पर देखो, ठीक है, कि जीवन रेखा में कहीं प्रोग्रेस लाइन किस उम्र में बन रही है और लंबी प्रोग्रेस लाइन है कि छोटी प्रोग्रेस लाइन है, वो देख लो, ठीक है। तो बड़ी प्रोग्रेस लाइन ही उच्चता को देगी, तो बड़ी प्रोग्रेस लाइन पकड़ लेना। वैसा ही जीवन रेखा में नहीं मिला कोई बात नहीं, मस्तिष्क रेखा में जाकर देख लो प्रोग्रेस लाइन कब बन रही है। मस्तिष्क रेखा में नहीं बनी कोई बात नहीं, भाग्य रेखा में आकर देख लो, भाग्य रेखा में कहीं मछली बन रही है क्या? हाँ तो बस मछली बन रही है मतलब तो फिर बम बम हो गया, बल्ले बल्ले हो गया, है ना। इस तरीके से अब इसमें तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, सपोज न भाग्य रेखा में मिला, न जीवन रेखा में मिला, नहीं कुछ नहीं मिला, तो भी आपको घबराना नहीं है। तो आप अपने पर्वतों को देखिए, ठीक है, आपके पर्वत किस स्थिति में है। अगर ऊपर के चारों पर्वत उठे हुए हैं, अच्छा आपका पर्वत उठा हुआ है, ठीक है, उस स्थिति में भी आपको ऊपर के 4 चंद्रमा और शुक्र, ये पर्वत अगर आपके अच्छे तगड़े उठे हुए हैं, कोई प्रकार से रेखा में कोई भी प्रकार से आपको सूट अप नहीं है, कोई बात नहीं, इतना ही काफ़ी है, उठा हुआ होना चाहिए सूर्य रेखा पर, ये प्रोग्रेस लाइन है, तो भी ये बहुत बड़ी ऊंची सफलता को बताता है। हो सकता है ऐसा व्यक्ति पॉलिटिक्स में भी चला जाए तो वहाँ पर भी मंत्री मिनिस्टर आदि जैसे चीज़ों को प्राप्त कर ले। बिजनेस में है तो बिजनेस में भी बहुत ऊपर लेवल का बिजनेसमैन बनेगा, जो जिसका संपर्क प्रशासनिक लोगों तक होगा और ऊंचे लोगों तक होगा, ये उसी स्थिति को भी बताता है, ठीक है। तो इसके अपने अपने मायने हैं, अपना अपना एरिया के हिसाब से आपका स्थितियों के हिसाब से फलों में परिवर्तन होगा, लेकिन हाँ ये सूत्र है जो सूत्र मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कुछ बिंदु थे जिससे कि अपने को समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर हमको जाके देखना है भाग्योदय होगा कि नहीं होगा। एक और स्थिति देखो, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा होता है। अब आपको दिखा क्या, भाग्य रेखा आपकी ठीक है ना। भाग्य रेखा पर अगर आपको दिखाई दे कि सूर्य रेखा जाके मिल गई, ऐसा, अब देखो इसको दूसरे एंगल पे आके देखो, जो मैं अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बता रहा था। अब मैं क्या इसको ऐसा नहीं मान सकता कि भाग्य रेखा की ये प्रोग्रेस लाइन इतनी लंबी है कि सूर्य की पर्वत तक चली गई, ऐसा भी तो कह सकता हूँ ना। तो दोनों कथनों में ज़्यादा अंतर नहीं है, फल तो वही आएंगे। अब क्या फल आएंगे?
फल ये आएगा कि इस एज में बंदा जब पहुँचेगा तो विशेष ख्याति, एक पहचान, एक समाज में नाम गेन कर लेगा। ठीक है, अब ये उम्र अगर आपकी 22-23 की उम्र में आता है तो समझिए कि उस उम्र में यानी अर्ली एज में यहाँ पे आ गया, तो अर्ली एज में यानी 22-23 में, इसका मतलब उसको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी मिल जा रही है, पद प्रतिष्ठा जल्दी मिल जा रही है, जल्दी से उसके जीवन में सारी चीज़ मिल रहे हैं, तो ये तो राजयोग हो गया। तो इस उम्र में आपको सफलता मिल जाएगी। जिस उम्र में, उस उम्र से आपको नाम, शोहरत, दौलत आदि चीज़ें प्राप्त होनी चालू हो जाएंगी। इस तरीके से भी इसको समझा जाता है। एक बहुत अच्छा मैं आपको राजयोग समझा देता हूँ, बहुत कम लोगों के हाथ में देखने को मिलता है, लेकिन जिसके हाथ में है बहुत नसीब वाले होते हैं। ऐसा सूर्य तक पहुँचने वाला एक प्रोग्रेस लाइन जो भाग्य रेखा से निकले, या फिर ऐसी सूर्य रेखा जो भाग्य रेखा पर मिल जाए, दोनों बात बराबर है, और उसी बिंदु पर त्रिशूलवत बनते हुए एक गुरु पर चली जाए। एक रेखा गुरु पर, एक रेखा सूर्य पर, भाग्य रेखा से 2 बिंदु निकलते हुए दिखाई दें। कहाँ पर ध्यान रखना है बिंदु को? हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीचों बीच। ठीक है, जो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा का जो ये बिंदु है, जो गैप है दोनों रेखाओं के बीच में, उसी गैप से अगर आपको सूर्य रेखा और एक रेखा गुरु पर जाती दिखाई दे दे, जैसे ये मैंने बनाया है, बहुत बड़ा राजयोग है, महाराजयोग। ठीक है, ऐसे लोग बहुत बड़े लेवल के बिजनेसमैन, बहुत भारी लेवल के जैसे सर प्रशासनिक पदों पर, मंत्री, मिनिस्टर आदि चीज़ें। ठीक है, एमएलए भी छोटा पड़ता है शब्द, ये बड़ा लेवल की बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है, ये उस लेवल की सफलता प्राप्त कराती है। तो इस तरीके से कुछ बिंदु थे। इसके अलावा भी और कभी किसी बिंदु पर हम डिटेल से और बात करेंगे। ऐसे ही प्रश्न आप लोग भेजिए, बड़ा ही आनंदित और उत्साहित लगता है मेरे को आप लोग का प्रश्न देखकर। ऐसा लगता है कि चलो हम कुछ बातें यहाँ पे आपको बता रहे हैं, वो आप सुन रहे हैं और आप उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ही कोई और बिंदु हो, आपके मन में कोई प्रश्न हो, आप ज़रूर पूछिए। आपके प्रश्नों के हिसाब से हम आपको जो भी अपना ज्ञान है उस हिसाब से हम आपको ज़रूर बताएंगे। सबका कमेंट्स पढ़ता हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि 2-4 लोग इस पर एक बिंदु पर बात कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर मैं ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। बस पॉइंट लॉजिकल कीजिएगा। कभी कभी कुछ बिंदु ऐसे आते हैं। अब एक भाई ने मुझसे प्रश्न किया था कि मेरी सूर्य पर मछली है और एक चिड़िया का भी चित्र बना है, चिड़िया के जैसा चित्र बना है, चिड़िया का चिन्ह बना है, अब पता नहीं वो चिड़िया का क्या है। अब उन्होंने जैसा प्रश्न किया कि लेकिन मुझे सफलता नहीं मिल रही है, तो मछली का समझ में आता है, भी चिड़िया, मोर, मयूर ये समझ से परे है। तो मैंने भी उनको उस टाइप से ही जवाब दिया था। मैंने कहा वो चिड़िया आपकी मछली खा गई, इसलिए आपको सफलता नहीं मिल रही। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें ना करें, लॉजिकल बात करें। मैं ज़रूर आपके प्रश्नों का जवाब दूंगा। ठीक है, मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।